बुजुर्गान मोहतरम, बरादरान अज़ीज़, इंसान को नेक बनने के लिए नेक सोहबत इख्तियार करनी चाहिए, बुराई से बचना चाहिए। अगर कोई आदमी राह रास्त से भटका हुआ है, उसके लिए चंद एक मामूलात हैं, वो खुद करे या कोई और उसके लिए करे। यानी अगर वो खुद उससे शर्मिंदा है, नादिम है, उसका नफ्स लव्वामा उसको बार बार मलामत कर रहा है, तो वो उस बुराई से, बुरी सोहबत से बचना चाहता है, तो वो खुद करे। अगर उसका ज़मीर मर चुका है, किसी की बात का कोई उसको असर नहीं होता और पासो लिहाज की सिफत से महरूम है, तो फिर उसके लिए ये है कि उसकी बीवी करे, उसके बेटे करें, उसकी अम्मा करे। उसके लिए जब वो वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद दिनों में आपको उसके अंदर चेंजमेंट नज़र आएगी, उसके अंदर तब्दीली नज़र आएगी। आप देखेंगे कि वो आहिस्ता आहिस्ता नेक रास्ते पर चलता आ रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अगर किसी आदमी के बारे में ये देखना हो कि वो अच्छा है या बुरा, उसके दोस्तों को देखना चाहिए। वो किन को अहमियत देता है, किन के साथ चलता फिरता है, किन के साथ खाता पीता है, उठता बैठता है। एक बुजुर्ग ने अपने बेटे से कहा था, बेटा जाओ हमारे शहर में जितने गलत किस्म के नौजवान हैं उनके फहरिस्त तैयार करो। वो बाअसर भी थे और एक सल्तनत के बड़े थे, इलाके के बड़े थे। तो वो बेटा गया, उसने बहुत से लड़कों के नाम लिखे, फहरिस्त तैयार की। जब उन बुजुर्गों ने उनके बाप ने देखा तो कहा, बेटा सबके नाम मैं देख रहा हूं, तेरा नाम कहीं नजर नहीं आ रहा। उसने कहा, अब्बा जान मेरा नाम कैसे नजर आएगा, क्या आप मुझे ऐसे समझते हैं? फरमाया, अगर आप ऐसे नहीं हैं तो फिर इनका पता कैसे चला है आपको? आप गलत उठना बैठना है गलत लोगों के साथ, उनके साथ जान पहचान है, उनके साथ तारुफ है, इसीलिए तो उनके नाम लेके के आ गए हो। अगर आप अच्छे होते तो कायनात में आपको कोई बुरा नजर ना आता, सारे अच्छे ही अच्छे नजर आते। आप कहते सारे ठीक हैं, सारे अच्छे हैं, नेक साले हैं, लेकिन आपने बुरे नौजवानों के जो नाम लिखे हैं तो इसका मतलब यह है कि तू खुद बुरा है। तो ऐसी सोहबतों से अपनी औलाद को बचाना चाहिए। इसीलिए वालिदैन को दौरान तालीम अपनी बच्चों पर गहरी नजर रखनी चाहिए। हॉस्टल में अगर मजबूरी है, रहना है बच्चे ने, तो फिर उसकी खसलतों पर नजर रखिए। वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहीं नशे का आदी तो नहीं हो रहा। ये चीजें फिर मुश्किल से छूटती हैं और ऐसे मिल्लत के सुपूत नहीं बनते, बल्कि माँ बाप को और मिल्लत को, अपने मजहब को बदनाम करने वाले बनते हैं। तो बहरहाल एक आदमी राह रास्त से भटक चुका है, उसको रास्ते पर लाना है, उसको तकवे पर लाना है, अल्लाह की रज़ा उसको सिखलानी है। तो फिर हमें चाहिए कि हम उसके लिए दुआ करें। एक तो आमाल हदिया करें, कुछ पढ़ के उसके लिए हदिया करें, और दूसरा ये है कि कुल या अय्युहल काफिरून, ये सूरत मुबारका पढ़िए। ये सूरत मुबारका पढ़ने के बाद आप लकुम दीनुकुम वलिय दीन, जब इस पर आए लकुम दीनुकुम पर शैतान का तसव्वुर करें और उसके बुरे दोस्तों का तसव्वुर करें, तो फिर इसको पढ़ें और दम करें, अपने बच्चे की नियत करके उसको फूंक मारें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये दो लफ्ज़ हैं, लकुम दीनुकुम, ये पढ़ के आप दम करेंगे, ये दो चार जुमले बनते हैं। ये पूरी सूरत मुबारका भी पढ़ेंगे, ये भी हर नमाज के बाद अगर 7 मरतबा पढ़ना शुरू कर दें, लकुम दीनुकुम वलिय दीन पर यही तसव्वुर करना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद दिनों में आपको असर नज़र आएगा। आपका बेटा मंज़िल मकसूद की तरफ रवां दवां हो जाएगा, बुरे सारे रास्ते उससे छूट जाएंगे। अल्लाह पाक इन मारूज़ात पर अमल की तौफीक अता फरमाए।